कि हुकूमत का ईद उल अजहा की 3 सरकारी छुट्टियां देने का फैसला। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि 20, 21 और 22 जुलाई को सरकारी तातीलात होंगी। मंगल, बुध और जुमेरात को ईद की छुट्टियां होंगी और ईद के तीसरे रोज़ जुम्मे को तमाम सरकारी दफातर खुलेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अवैस कियानी बताएगा, 3 छुट्टियां दी गई हैं, लेकिन ईद कुर्बान है, ईद 3 दिन होती है और कुर्बानी भी तीसरे दिन दी जाती है, लेकिन छुट्टी नहीं दी गई इस दफ़ा तीसरे दिन। बिल्कुल जी। जो समरी जो गई थी पीएम के पास, उसमें जो जुमे को जो 23 तारीख जो बन रही है उसकी भी छुट्टी थी और 25 को जो 26 तारीख जो है उसका भी जिक्र किया गया था। लेकिन जो अभी जराए बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिर्फ जो है 20, 21 और 22 तारीख की जो है वो छुट्टियां दी हैं, यानी कि मंगल, बुध और जुमरात को तातील होंगी और ईद के तीसरे दिन यानी कि जुमे को 23 तारीख को जो है दफातर खुलेंगे और दफातर में हाजिरी जो है वो यकीनी बनाने के भी हदायत जारी की गई हैं। लेकिन इस वक्त सरकारी जो मुलाजमीन है उसमें काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। जिन लोगों ने अपने इलाकों में जाने थे दूर दराज को, अब वो ये सोच रहे हैं कि वो जुमे को यानी कि 23 तारीख को दफ्तर में कैसे पहुंचेंगे। तो जी इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 20, 21 और 22 तारीख के जो है वो छुट्टियों का जो है उसकी मंजूरी दी है और वज़ारत दाखिला जो है वो कल तक इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर देगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर देगा। अवैस कियानी हमारे साथ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, बारिश ने वासा की नाअहली का पोल खोल दिया। कच्चा जेल रोड समेत शहर की मुतादिद शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। शाहराहों पर गटरों से बदबू और पानी उबलने लगा है। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है। आज सारा दिन होने वाली बारिश ने वासा की नाअहली का पोल खोल दिया। कच्चा जेल रोड समेत शहर की मुतादिद शाहराहें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शाहजेब भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शाहजेब भट्टी, बताइएगा कि इस वक्त भी शहर की जो अहम शाहराहें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कच्चा जेल रोड पर मौजूद हूँ। शहर में आज बारिश हुई है जिसके बाद वासा की नाअहली का पोल खुल चुका है और जो शाहराहें हैं वो तालाब के मनाजिर पेश कर रही हैं। जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि आपको मेरे कैमरामैन मेरे अकब में दिखाए कि कच्चा जेल रोड के मनाजिर भी आपके सामने हैं कि सड़क पे पानी जमा हुआ है जिसने पूरे तरीके से ट्रैफिक को जाम कर दिया है। ट्रैफिक की रवानगी बुरे तरीके से मुतासिर हो चुकी है। रिक्शे, बसें, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जो है वो पानी में फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ जो कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया की जानिब से यहाँ पे ब्रिज जाता है वो फ्लाईओवर के ऊपर शदीद ट्रैफिक जाम है सिर्फ पानी खड़ा होने की वजह से। जबकि यहाँ पे कोई भी वासा का अमला यहाँ पे दिखाई नहीं देता जो कि पानी की अक्कासी यहाँ पर कर सके। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो सूरत हाल को देखते हुए यही लगता है कि कल सुबह तक यही सूरत हाल जो है वो शहर की अहम शाहराहों पर रहेगी। जबकि टाउनशिप और मुतअद्दिद इलाके भी ऐसे हैं जहाँ पे गली मोहल्लों में बारिश के बाद पानी जमा हो चुका है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मॉनसून की दबंग एंट्री। शहर के मुताबिक इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। वक्फे वक्फे से रहमत बरसने का सिलसिला जारी है। बारिश से शहर का मौसम भी खुशगवार हो गया और दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी आई है। लाहौर में आज सुबह अचानक सुरमई घटाएं उमड़ आई और गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। बारिश के सबब दर्जा हरारत कम हो गया और गर्मी के सताए शहरियों ने सुकून का सांस लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला मज़ीद 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। बारिश से शहरी भी खुश हैं। पार्क में मौसम एंजॉय करने आए हैं। आज बारिश हो रही है, सुबह से मौसम काफ़ी अच्छा है। मैं आई हूँ अपने बेटे की फरमाइश पे, इसको बारिश बहुत अच्छी लगती है तो हमने कहा आज हम बाहर जाके फन करें, एंजॉय करें। बारिश हो रही थी तो फिर मेरा दिल करा कि मैं पार्क में जाऊँ। फिर मेरे मम्मा को कहा कि पार्क चलते हैं। मौसम अच्छा है इसलिए हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। और आज मौसम काफ़ी अच्छा था क्योंकि वक्फे वक्फे से बारिश हो रही थी तो इसलिए हम लोग बच्चों को एंजॉय करवाने आए। मौसम के बदलते तेवर और रंगीन नज़ारों ने फिजा की दिलकशी में भी इजाफा कर दिया है। जहां शहरी बारिश से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, वहीं बागों में फूलों की खुशबू ने भी माहौल को मुअत्तर कर दिया है। बारिश के बाद दर्जा हरारत कम होकर 23 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, जबकि 33 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। बारिश के बाद आलूदगी की शरह भी कम हुई है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 54 रिकॉर्ड किया गया है।
शहर में मानसून की बारिशों का आगाज हो गया। वक्फे वक्फे से शहर में मानसून का स्पेल बारिशें बरसाता रहेगा, जिससे मौसम में कदरे बेहतरी होगी। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ कोमल इस्लाम, सिटी 42। कि शहर लाहौर में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 245 ट्रैफिक हादसात हुए। रेस्क्यू ज़राए का ऐसा बताना है। इसी तरह आज केनाल रोड पर हादसा पेश आया। तेज़ रफ्तारी के बायस 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऐसा बताया गया है। स्टार खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे ओवरऑल सिचुएशन पर मज़ीद तफसीलात लेंगे। जी स्टार, बताइएगा। जी, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। रेस्क्यू 1122 को गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 245 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए। इन हादसात की जद में आकर मजमूई तौर पर 257 अफराद जख्मी हुए। 131 शदीद जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए मकामी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जबकि 126 मामूली जख्मियों को मौके पर फर्स्ट एड फराहम की गई। इसी तरह का एक ट्रैफिक हादसा आज गुलजार अंडरपास केनाल रोड पर पेश आया, जिसकी मोबाइल वीडियो सिटी 42 मंजर आम पर लाया है। ये हादसा तेज रफ्तारी के बाइस हुआ, जिसके नतीजे में 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे की वजह से केनाल रोड पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। ताहम ट्रैफिक वार्डन मौका पर पहुंच के जो मुतासरा गाड़ियां थी उनको रास्ते से हटा दिया गया और ट्रैफिक की रवानी को बहाल कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इस हादसे के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता 3 गाड़ियां जुज़वी तौर पर मुतासिर हुई हैं। जी, 3 गाड़ियां जुज़वी तौर पर मुतासिर हुई हैं। स्टार खान हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम का मामला बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मेडिकल के तलबा इम्तिहान देने को तैयार नहीं है। तलबा और यंग डॉक्टर्स ने फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में एहतजाज किया और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के इकदामात को मुस्तरद कर दिया। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल के तुलबा और डॉक्टर्स ने नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के खिलाफ एहतजाज किया। तुलबा का कहना था कि वो FSC से लेकर MBBS और हाउस जॉब तक मुसलसल इम्तिहान के अमल से गुजरते हैं। क्या 8 साल का मुसलसल इम्तिहानी अमल उनकी काबिलियत जांचने के लिए काफी नहीं? जो NLE इम्तिहान भी उन पर मुसल्लत कर दिया गया है। NLE की पासिंग परसेंटेज 70 है, जबकि ये जो 5 सालों के 3-3 महीने के प्रॉफ हैं हमारे, ये हमारे 50% पासिंग परसेंटेज में। कैसे आप लोग कहते हैं कि एक आपको हाउस जॉब जो है, सिर्फ एक हाउस जॉब जो कि PMDC के अंदर रजिस्टर होने पर हमें देती ही जाती है 5 सालों के साथ, वो जॉब हम लोग क्यों एक इम्तिहान के साथ दें, जिसकी फीस भी अलग से हमें देनी पड़ेगी, जिसके बाद हमें कोई गारंटी नहीं है कि हमें कोई आगे जॉब मिलती है पक्की कि नहीं मिलती। हम 5 साल हर तरह का टेस्ट देते हैं, हम रिटर्न टेस्ट देते हैं, हम वाइवा देते हैं, हम ऑस्की देते हैं। 5 साल के टेस्ट देने के बाद भी हमने सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा यहाँ पे टेस्ट देना जो इन्हीं लोगों ने चेक करना है, और वो भी इन्हीं 5 सालों का टेस्ट जिसकी कोई फाउंडेशन ही नहीं, हम इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। हम नहीं देंगे, हम अपना एहतजाज जो है हम जारी रखेंगे, आखिरी हद तक हम जाएंगे और हम एहतजाज जारी रखेंगे। हम इतना टफ एग्जाम देके यहाँ पे आते हैं, उसके बाद भी अगर इन लोगों ने आगे फिल्टर लगा दिया, इसका मतलब है 5 साल तो फजूल है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का मौक़िफ़ है कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम से तुलबा को ही फायदा होगा और इनकी डिग्री आलमी सतह पर तस्लीम की जाएगी। ग्रैंड मेडिकल स्टूडेंट अलायंस के तुलबा NLE इम्तिहान के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मेडिकल के तुलबा का कहना है कि जब तक NLE इम्तिहान मनसूख नहीं होगा तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन अली नुमान के साथ अजमत अवान, लाहौर। पंजाब हुकूमत गैर मुल्की कर्जों से मेगा मंसूबे मुकम्मल करेगी। सड़कों की तामीर, नहरी निज़ाम की बेहतरी, अर्बन डेवलपमेंट, ज़रूरी शोबे और ट्रांसपोर्ट के लिए कर्जा लिया जाएगा। पंजाब अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर्स में मेगा मंसूबों पर 12 अरब 29 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। पंजाब हुकूमत आइंदा नए माली साल में गैर मुल्की मालियाती इदारों से 80 अरब रुपए से जायद का कर्ज लेने की मंजूरी पंजाब असम्बली से ले चुकी है। अब इन कर्जों के हुसूल के लिए सूबाई महकमों की जानिब से वर्किंग शुरू कर दी गई है, जिसके लिए PND बोर्ड और मुतल्लिका महकमे लाए अमल तय करेंगे। ज़राए के मुताबिक बल्दियाती मंसूबों के आगाज़ के लिए 12 अरब 47 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। सड़कों की तामीर के लिए 1 अरब रुपए लिए जाएंगे। ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत 11 अरब 23 करोड़ का कर्ज लेगी। ट्रांसपोर्ट के लिए 15 अरब और PND बोर्ड अपने बेशतर प्रोग्राम्स के लिए 15 अरब 27 करोड़ का कर्ज लेगा। ये कर्ज आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक समेत दीगर बैंकों से लिया जाएगा। शहर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के 3 नए मंसूबों में पेशरफ्त। LDA ने बरकी रोड, बाबू साबू और सगिया रोड के 1 अरब 30 करोड़ से जायद लागत के PC1 हुकूमत पंजाब को मंजूरी के लिए इरसाल कर दिए हैं।
LDA ने बरकी रोड बाबू साबू की शाहराहों की असर-ए-नौ तामीर व बहाली का PC1 सेक्रेटरी हाउसिंग को भिजवा दिया है, जबकि सगिया रोड की तामीर का मंसूबा मंजूरी के लिए PND को इरसाल किया गया है। LDA इंजीनियरिंग विंग की जानिब से सगिया इंटरचेंज और रोड की बहाली का तखमीना 75 करोड़ रुपए लगाया गया है। सगिया रोड मंसूबे का PC1 PND की PDWP से मंजूर कराया जाएगा। बाबू साबू के एतराफ की रोड्स की तामीरात पर 24 करोड़ 72 लाख का तखमीना लगाया गया है। बरकी रोड को 2 रोया करने पर 40 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। 50 करोड़ से कम लागत के दोनों PC1 की मंजूरी सेक्रेटरी हाउसिंग देंगे। पंजाब हुकूमत का माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए 30 दिन में 5 अरब खर्च करने का दावा बेनकाब हो गया। महकमा माहौलियात को इंडोनमेंट फंड के लिए 5 अरब रुपए दिए गए, जिसे कागजों में माहौलियात की बेहतरी पर खर्च करने का दावा किया गया। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल तरक्याती बजट के इस्तेमाल पर बेहतर कारकर्दगी का दावा किया। महकमा माहौलियात की कारकर्दगी 100% दिखाई गई और कहा गया कि महकमा माहौलियात ने 5 अरब रुपए का फंड इस्तेमाल किया है, जबकि 1 माह कबल जून में ऐवान वज़ीर आला को पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक महकमा माहौलियात ने 1 पाई भी खर्च नहीं की थी। ज़राए का कहना है कि महकमा माहौलियात ने पिछले साल एक प्रोजेक्ट भी शुरू नहीं किया। दूसरी जानिब तर्जमान PND बोर्ड के मुताबिक महकमा माहौलियात को 5 अरब रुपए का फंड इंडोनमेंट फंड कायम करने के लिए दिया गया था। बैंक में रखे फंड से जो मुनाफा हासिल होगा वो माहौलियात और पानी की क्वालिटी में बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगा। के मुल्की एयरलाइन इंडस्ट्री में एक और एयरलाइन का इजाफा हुआ है। सिविल एविएशन हुक्काम ने अलवीर एयरवेज को लाइसेंस जारी कर दिया है। एविएशन पॉलिसी के तहत अलवीर एयरवेज को 5 साल के लिए लाइसेंस जारी किया गया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। जी सईद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल इदा, मुल्की एयरलाइन इंडस्ट्री में एक और एयरलाइन का आज इजाफा है वो हुआ है और सिविल एविएशन हुक्काम ने आज अलवीर एयरवेज को जो है वो लाइसेंस जारी किया और लाइसेंस जो है ये एविएशन पॉलिसी 2019 के तहत 5 साल के लिए है वो जारी किया गया है। और इस हवाले से DG सिविल एविएशन अथॉरिटी ने CEO अलवीर एयरवेज तहसीन ईमान को है वो लाइसेंस जारी किया है। और अलवीर एयरवेज जो है वो 2 एयरबस A220 तैयारों के जरिए अंदरूनी मुल्क परवाज़ों का सिलसिला है वो शुरू करेगा। नई एयरलाइन जो है वो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से सियासी मकाम स्कर्दू, तरबत और ग्वादर के लिए प्रवास है वो चलाएगा। और सिविल एविएशन काम के मुताबिक फैसला जो है ये वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान की सियाहत को फ़रोग़ देने की पॉलिसी के तहत है वो किया गया है। इससे कबल 4 एयरलाइन है वो अंदरूनी मुल्क परवाज़ों का सिलसिला है वो जारी रखे हुए हैं, जिनमें एयर ब्लू, सैरीन एयर समेत दीगर 2 और एयरलाइन है वो शामिल है। जबकि अब ये 5वीं एयरलाइन होगी अलवीर एयरलाइन जो अंदरूनी मुल्क परवाज़ों का सिलसिला है वो शुरू करेगी। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल की ज़ेर सदारत लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अहम इजलास हुआ है। ट्रांसजेंडर्स और स्पोर्ट्समैन के मुलाजमत कोटा समेत 6 नुकाती एजेंडा ज़ेर बहस आया। दुर नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। दुर नायाब, बताइएगा इस इजलास का मजीद अहवाल। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नूरुल अमीन मैंगल की जानिब से एक और अहम कदम उठाया गया है और लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास थे उसमें अहम फैसले किए गए हैं। ट्रांसजेंडर्स जो कि महरूम तबका है हमारा, उसके लिए बेहतरी का फैसला किया गया और उनको लोकल गवर्नमेंट सर्विस के अंदर भर्तियों में 2% कोटा देने की मंजूरी दी गई है। जबकि स्पोर्ट्समैन जो कि मुल्की सतह और गैर मुल्की सतह पे पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, उनको भी भर्तियों में 5% कोटा देने की मंजूरी दी गई है। और ये तमाम तर मंजूरियाँ जो लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने अप्रूव की हैं वो हतमी मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को समरी की सूरत में पेश की जाएगी, लेकिन बोर्ड की तरफ से मुत्तफ़िक का फैसला किया जा चुका है। इसके साथ तमाम जो CO मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हैं उनकी ACR लिखने की भी आइंदा जो जिम्मेदारी होगी वो सेक्रेटरी बल्दियात होंगे और वो उनकी ACRs लिखेंगे ताकि जो काम कर रहे हैं उनको पजीराई मिले और जो काम नहीं कर रहे उनको सजा मिले। इस हवाले से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का कहना है कि महरूम तबके को आसानी फराहम करना और मुल्की सतह पर नाम रोशन करने खिलाड़ियों को हिस्सा देना, ये तरजीह बुनियादों पर फैसला था जो कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, दुर नायाब हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे।
शहर में लाहौर वेयर्स मास्क कैंपेन को कामयाब बनाने के लिए नन्ही कली का खूबसूरत पैगाम। कमिश्नर लाहौर ने ट्विटर पर कोरोना से सेहतयाब होने वाली बच्ची का वीडियो पैगाम शेयर किया। शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की तलकीन भी की। लाहौर वेयर्स मास्क कैंपेन के हवाले से कमिश्नर लाहौर का ट्वीट। कमिश्नर लाहौर ने कोरोना से सेहतयाब होने वाली नन्ही बच्ची की वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दी। अपने ट्वीट में कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से शहरियों से मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की अपील की गई। वीडियो में कोरोना से सेहतयाब होने वाली नन्ही परी का कहना है कि मुझे और मामा को कोरोना हुआ था, बहुत तकलीफ में रही। सब लोग मास्क का इस्तेमाल करें और कोरोना से बचें। कमिश्नर अंकल कहते हैं कि आप सब लोग मास्क पहन के आप लोग कोरोना से बच सकते हैं। जब मुझे मेरी मम्मा को कोरोना हुआ था तब हमें बहुत दर्द हुआ था। आप लोग भी जब मास्क पहनेंगे आप लोगों को फिर दर्द नहीं